कर्ज के दलदल में डूब रही मोहन सरकार केंद्र से ले रही इतने हजार करोड़ का लोन। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। इसी बीच हैरान करने वाली खबर है, मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। बता दे, एमपी वित्त विभाग ने केंद्र को लगभग 1.5 महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अब मोहन सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसे 2 किस्तों में लिया जाएगा। बता दे, औसत हर महीने सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। वहीं मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही खराब बताई जा रही है और अब एक और नया कर्ज एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में फंसने का इशारा कर रहा है। शिवलिंग बनाते हुए मासूमों पर ढही दीवार, 9 बच्चों की मौत से मची चीख पुकार। मध्य प्रदेश में भीषण बारिश के बीच सागर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सागर के शाहपुर में मंदिर की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं। वही बताया जा रहा है कि शाहपुर में मंदिर के पास कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे। इसी दौरान मंदिर परिसर के बाजू में खड़ी दीवार गिर गई। हादसे के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएम मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। बता दे, यहाँ मरने वालों में 10 से 14 साल के बच्चे शामिल हैं। यह पूरा हादसा सुबह 10 बजे के करीब का बताया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, राहुल गांधी के ईडी के छापे को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों के भटकाने और झूठ बोलने की नीति है, वही ऐसे नकारात्मक बयान देते हैं। आगे सिंधिया ने कहा कि देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले ईर्ष्या की भावना कांग्रेस में पैदा होती है। आज कांग्रेस देश को बढ़ाने का नहीं, बल्कि नकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करती है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शनिवार 3 अगस्त को ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान सिंधिया ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर वे भड़कते नजर आए। अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से तरबतर होगा पूरा मध्य प्रदेश। बता दे, मानसून की एंट्री के बाद से ही मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कोलार बरगी समेत प्रदेश के कई बड़े डैमों के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में जोरदार बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं 4 जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सीएम मोहन यादव के काफिले की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दे, मोहन यादव के पीछे की एक कार की एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई, जिससे एक बच्चे सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। बता दे, बारिश के कारण हेलीकॉप्टर से न होकर सीएम मोहन का काफिला गाड़ियों से निकला था, जो कि राजगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के सारंगपुर से 4 किलोमीटर दूर एक निजी होटल के सामने सीएम के काफिले की गाड़ी की ओंटो से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण ओंटो में सवार परिवार घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही सीएम का काफिला कुछ देर रोका गया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव द्वारा घटना की जानकारी ली गई। एमपी के एक और पूर्व विधायक सहित 5 नेता को 2-2 साल की सजा। मध्य प्रदेश के 5 नेताओं को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। इनमें कांग्रेस के एक पूर्व विधायक भी शामिल हैं। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के साथ ही कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। बता दे, 5 कांग्रेसियों को सन 2016 में धरना प्रदर्शन के मामले में यह सजा मिली है। 3 दिन सोफे पर पड़ी रही रिटायर्ड नायब तहसीलदार की लाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार की उन्हीं के घर में मौत हो गई। इस मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि बुजुर्ग का शव 3 दिन तक घर के सोफे पर पड़ा सड़ता रहा, लेकिन जवान बेटों ने उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। बता दे, मामला सामने आने के बाद अंतिम संस्कार न करने की जो वजह सामने आई, वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल बेटों को उम्मीद थी कि उनके पिता दोबारा जिंदा हो जाएंगे, लेकिन जब शव सड़ने की दुर्गंध के बाहर भी आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची। पुलिस घर के अंदर का मंजर देखकर दंग रह गई। बीएसएनएल को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया ये बड़ा प्लान। बताया, कब मिलेगा 5G नेटवर्क। जब से प्राइवेट कंपनियों का डाटा महंगा हुआ है, तब से बीएसएनएल की डिमांड बढ़ गई है और बीएसएनएल में लगातार हो रही ग्राहकों की बढ़ोतरी के कारण सरकार भी अब खुश नजर आ रही है। यही कारण है कि अब ग्राहकों की संख्या बढ़ने के बाद पर्याप्त नेटवर्क के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत बीएसएनएल के नेटवर्क में बदलाव किया जा रहा है। बीएसएनएल के स्वदेशी नेटवर्क 4G को अगले
कुछ महीने में देश भर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो अगले 6 महीनों में देश भर के ज्यादातर हिस्सों में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। सीएम मोहन यादव का निर्देश, हफ्ते में 2 दिन भोपाल में रहेंगे। बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को लेकर अपनी नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के सभी बीजेपी विधायकों को अब सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को राजधानी भोपाल में ही रहना होगा। इस दौरान विधायक भोपाल में अपने क्षेत्रों के कार्यों को लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल इस नई व्यवस्था के पीछे का मकसद विकास कार्यों के काम में तेजी लाना बताया जा रहा है। भोपाल में रहने के दौरान बीजेपी विधायक विधानसभा क्षेत्रों के रोड मैप पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सप्ताह के 2 दिन विधायकों का भोपाल में रहना जरूरी होगा। 2 बच्चों की मां ने नाबालिग से बनाए नाजायज संबंध और फिर लगा दिया रेप केस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाजायज संबंधों का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला ने पहले तो नाबालिग के साथ नाजायज संबंध बनाए और फिर उसके ही खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। हालांकि जब कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई तो कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिनके आधार पर कोर्ट ने नाबालिग को जमानत दे दी है।